नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खलखो कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए टेस्ट सीरीज के श्रृंखला का पहला भाग लेकर, जिसमें मैं आपको ढेर सारे उन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों से रूबरू कराना चाहता हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते रहे हैं। और चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ अहम सूचना। यदि आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पीएससी, यूपीएससी, नेट, सेट, व्यापम इत्यादि की, तो आप हमारे खलखो कंपटीशन क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और साथ ही हमारा ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो या फिर आप सामने मंच पर बोलने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जो कि आप देख रहे हैं 8889090991 और 9131518619 और 8770168565 पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको दिया गया है। यदि आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3 महीने का कोर्स कराया जाता है हमारी एकेडमी में संस्था के द्वारा, और इसमें आप जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को आप अपना व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। और साथ ही हमारा एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल ऐप तैयार हो चुका है खलखो क्लासेस के नाम से, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसे तुरंत वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए मटेरियल नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में बात करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज संख्या क्रमांक 1, जो कि छत्तीसगढ़ के विशेष तौर पर अभयारण्य, वन व राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। और इस आधार पर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, अपने तैयारी को परख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गौर कीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, इस राज्य का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से, इस राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, बीजापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? गौर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? मैत्री बाग, कानन पेंडारी, बादलखोल या नंदनवन। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, बादलखोल। अगला प्रश्न है, बीजापुर में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बीजापुर में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इसका सही जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनोपज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वनोपज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनोपज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस वनोपज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर क, तेंदुपत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर क, भैंसा दरहा।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, तेंदुपत्ता। छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदुपत्ता है। विकल्प नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, बस्तर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का 46.2% वन है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का 43.13% वन है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का प्रतिशत 40.22 है। चौथा है, छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.22% है। इस आधार पर सही उत्तर चुनें और इस आधार पर यदि हम सही उत्तर देखें, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 या बी। 2, 3 व 4 सही हैं और 1 गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आरंभ वृक्षारोपण के महाअभियान 2010 को क्या नाम दिया गया है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, हरियर छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख वनोपज है साल, सागौन, बांस, बीजा। इस आधार पर सही उत्तर चुनना है और इस आधार पर सही है इसका विकल्प नंबर सी, 1, 2, 4। विकल्प नंबर सी, 1, 2, 4 छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज है, अर्थात साल, सागौन और बीजा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, उदंती अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, गरियाबंद जिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदंती अभयारण्य में किस पशु का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, माफ़ कीजिएगा, विकल्प नंबर डी, वन भैंसा। उदंती अभयारण्य में किस पशु का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है? तो वन भैंसे का विशेष तौर पर सर्वाधिक संरक्षण किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सूची 1 अभयारण्य को सूची 2 जिला से सुमेलित कीजिए और इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी। यहाँ अ का 4 धमतरी, ब का 3 बलौदाबाजार, स का 2 बलरामपुर और ड का 1 रायगढ़। तो इस आधार पर विकल्प नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनः एक जैसा प्रश्न है, सूची 1 अभयारण्य को सूची 2 जिला से सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। आइए इस आधार पर देखते हैं। यहाँ अ का 4 कहता है भैरमगढ़, बीजापुर, गोमर्दा, रायगढ़, तमोर पिंगला, सूरजपुर और सीता नदी, धमतरी। इस आधार पर विकल्प नंबर सी सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सेमरसोत अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, बलरामपुर। प्रश्न है, उदंती अभयारण्य है। यहाँ उदंती अभयारण्य के संबंध में सही कथन के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, यह सही कथन है। उदंती अभयारण्य है छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य। अन्य 3 कथन को हम देखें, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य गलत है, छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा बड़ा अभयारण्य इनमें से कोई नहीं, ये सारे गलत हैं। विकल्प नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य उदंती अभयारण्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। सालवन या सोरिया रोबस्टा किस प्रकार का वन है? ध्यान दीजिएगा, सालवन या सोरिया रोबस्टा किस प्रकार का वन है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? गौर कीजिएगा, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, बस्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, धमतरी जिला, जहां सीता नदी अभयारण्य अवस्थित है, सबसे पुराना अभयारण्य। अगला प्रश्न है, साल वृक्ष को नष्ट करने वाला घातक कीड़ा कौन सा है?
साल वृक्ष को नष्ट करने वाला घातक कीड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर अ या ए, साल बोरर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क नहीं है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, भोरमदेव। अन्य 3 इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गोमर्दा अभ्यारण्य किस वर्ष विधिवत तरीके से स्थापित हुआ था? प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गोमर्दा अभ्यारण्य विधिवत रूप में कब स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, 1975 या 1975। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? या हम कहें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, भिलाई। अगला प्रश्न है, पामेड़ वन अभ्यारण्य किस पशु के लिए चर्चित है? पामेड़ वन अभ्यारण्य किस पशु के लिए चर्चित है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, वन भैंसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? यहाँ दिए गए अभ्यारण्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य आपको ढूंढना है, तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, उदंती अभ्यारण्य। विकल्प नंबर सी, उदंती अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गरियाबंद जिला में अवस्थित है? तो यहाँ गरियाबंद जिला में अवस्थित अभ्यारण्य के बारे में पूछा है, तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, उदंती अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है? तो गौर कीजिएगा, यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, उदंती अभ्यारण्य, जो कि सरगुजा जिले में नहीं है। उदंती अभ्यारण्य वास्तव में आपको मिलेगा गरियाबंद जिला में। यहाँ गौर कीजिएगा, बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर जिले में है, जो कि नहीं लिखा गया है मेरे द्वारा, यहाँ त्रुटि हो गई थी, आप लोग गौर कीजिएगा। तो इस प्रकार सही जवाब है उदंती, जो कि सरगुजा में नहीं है। अन्य 3 हम देखें तो पामेड़ दंतेवाड़ा में है, बादलखोल जसपुर में है और गोमर्दा रायगढ़ में है। वहीं उदंती सरगुजा में नहीं है। इस प्रकार से विकल्प नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा विस्तृत है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा विस्तृत है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, सालवन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य और छत्तीसगढ़ का जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ उन जिले और अभ्यारण्य को बताना है जो कि आपस में सुमेलित नहीं हैं, और इसका हम सही जवाब देखें तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, उदंती बलौदा बाजार। उदंती जो कि गरियाबंद जिला में है, और यहाँ भैरमगढ़ वास्तव में बीजापुर में है, लेकिन दंतेवाड़ा लिया गया है, किंतु यह अविभाजित छत्तीसगढ़ के समय जो परिस्थितियाँ थी उसके आधार पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, आरक्षित वन संरक्षित वन से कम है। किंतु ऐसा नहीं है, आरक्षित वन संरक्षित वन से क्षेत्रफल में अधिक है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर बी छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की प्रमुख वन उपज में से एक है। यह विकल्प छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सत्य है। अन्य 3 विकल्प गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में से किसमें राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, बस्तर, जहां इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र लघु चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस वन मंडल के अंतर्गत स्थापित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की एकमात्र लघु चिड़ियाघर स्थापित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा अभयारण्य भारत सरकार द्वारा जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र में शामिल किया जाता है या जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र में से एक है? तो इसका सही जवाब है अचानकमार। इसके साथ अमरकंटक जुड़ा हुआ है, तो अचानकमार और अमरकंटक छत्तीसगढ़ का वह अभयारण्य है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित जैवमंडल संरक्षण क्षेत्रों में गिना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला साल वनों का द्वीप कहलाता है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, बस्तर, जिसे कि हम साल वनों का द्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, कानन पेंडारी, जो कि बिलासपुर में है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे कम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, जांजगीर चांपा, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल निम्नलिखित इकाइयों में विभक्त है। नंबर 1 है मंडल, परिक्षेत्र, वृत्त और खंड। नीचे कहा है आकार के अनुसार इन्हें क्रम दीजिए। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, जिसके अनुसार सबसे बड़ा है वृत्त, उसके बाद है मंडल, उसके बाद है परिक्षेत्र और अंत में है खंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन औषधि की खेती सर्वाधिक की जाती है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, बस्तर जिले में वन औषधि की खेती सर्वाधिक की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, दंतेवाड़ा, जहां वन क्षेत्रफल सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना संचालित है या कार्यरत है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जहां प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। इसके अतिरिक्त हाल ही में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ करने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किन वन्य प्राणियों को विरल एवं खतरे में घोषित किया जाता है या किया गया है? और सही विकल्प यहाँ चुनना है। आपके पास विकल्प हैं शेर, वन भैंसा, चीता और पहाड़ी मैना। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के विशेष संकट वाले जो पशु माने जाते हैं वे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। इस आधार पर विकल्प नंबर डी सही है, जो कि विरल एवं खतरे में वर्तमान समय में है, या जिन्हें कह सकते हैं इनका अस्तित्व खतरे में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में से किस वृक्ष का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, सालवन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वनों में निम्नलिखित प्राणी पाए जाते हैं।
और सही उत्तर यहाँ चुनना है। इस आधार पर सही उत्तर यदि हम देखें तो इस आधार पर विकल्प नंबर यहाँ 1, 3 और 4 या विकल्प डी सही है। और इस आधार पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में शेर या जिसे हम टाइगर कहते हैं, भालू और वन भैंसा जो कि छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। सिंह की हम बात करें तो यह भारत में केवल और केवल गुजरात में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? और इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 3 है। विकल्प नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो हम देखें छत्तीसगढ़ में बांस वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए 5553 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बांस का कुल वन क्षेत्रफल है। इसके बाद हम प्रश्न है छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जहां प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए आरक्षित वन, जिसका प्रतिशत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ अन्य प्रश्न हैं जो इतिहास से संबंधित हैं। इसके अनुसार कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कि इतिहास से हैं। इसके अनुसार चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी पांडुवंश। पांडुवंश के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए कलचुरी वंश, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूबा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर द या डी यादवराव दिवाकर, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त अंतिम सूबेदार था मराठा शासन के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद शासकीय अभिलेखों के अनुसार किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी वीर नारायण सिंह, जो कि शासकीय अभिलेख के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक को बनाया गया था या अधिकारी को बनाया गया था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर द कैप्टन एडमंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है क्षेत्रफल के दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इस राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? इसका सही जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए बीजापुर जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? यहाँ आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है मैत्री बाग, कानन पेंडारी, बादलखोल और नंदनवन। तो इसमें भिन्न जो है वो है बादलखोल, जो कि एक अभयारण्य है। 3 अन्य मैत्री बाग, कानन पेंडारी और नंदनवन वास्तव में एक चिड़ियाघर हैं। अगला प्रश्न है बीजापुर में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसे आपने कुछ देर पहले पढ़ा था। इसका सही जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बीजापुर जिले में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर
सी अचानक मार अमरकंटक, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल के लिए अनुशंसित पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, बायोडीजल के लिए अनुशंसित पौधा निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी, ए एवं बी दोनों, अर्थात रतनजोत एवं धृत कुमारी दोनों बायोडीजल के लिए अनुशंसित पौधा माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बादलखोल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह जसपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ किस्म का सागवान या सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है कुर्सेल घाटी, जो कि कोंडागांव जिले में अवस्थित है। बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, सीता नदी अभ्यारण्य। प्रश्न है, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? गौर कीजिएगा, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, अश्वगंधा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कुटरू कहाँ अवस्थित है? कुटरू कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, बीजापुर, जहाँ कुटरू गेम सेंचुरी अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से किस जिले में 2 अभ्यारण्य अवस्थित हैं? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में 2 अभ्यारण्य अवस्थित हैं? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर घ, बीजापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर घ, बारनावा पारा अभ्यारण्य, राजनांदगांव। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर घ, सोन नदी बेसिन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ग, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित नहीं है। प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का कौन सा स्थान है? प्रश्न है, कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य में तमोर पिंगला अभ्यारण्य का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर क, सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा हुई है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा हुई है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर घ, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में बादल अगला प्रश्न है दोस्तों, बादलखोल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, जसपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ किस्म का सागवान वृक्ष कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुर्सेल घाटी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य, अर्थात जिसे हम सेंचुरी कहते हैं, इसका सही जवाब है सीता नदी, विकल्प नंबर सी, सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि सबसे पुराना अभ्यारण्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, बच, सर्पगंधा, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, धृत कुमारी आदि निम्नलिखित में से क्या हैं? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ए, छत्तीसगढ़ के वन औषधियाँ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 1998 में कितने नए जिलों का निर्माण किया गया था? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर क, 9 जिले। प्रश्न है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 28।
प्रश्न है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में तहसीलों की कुल संख्या कितनी थी? राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में तहसीलों की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर